निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? देखो ये दिखने में बहुत आसान है और आसान क्वेश्चन भी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का। अगर सबसे देखो क्या होता है, 1 बराबर होता है 100%, ठीक है? 1/2 बराबर होता है 50%, ठीक है? मतलब कि परसेंट या फिर अगर परसेंट हम कर दें तो क्या होता है 1/100, ठीक है? जहाँ परसेंट लिखा होता है उसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे 1/5 का क्या हो जाएगा, परसेंट को हटाएँगे तो 1/100 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 1/500। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। अगर x परसेंट लिखा है इसका मतलब x/100 लिखा है, ठीक है? तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और जो एसएससी सीपीओ सन 2023 के एग्जाम में भी आया है। एग्जाम में देखो हमेशा टफ टफ क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं और लोग यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अनुपात के रूप में 0.036% को व्यक्त करें। देखो कहीं भी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर x प्रतिशत है इसका मतलब x/100। अगर 1/2% है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/200, ठीक है? परसेंट को हम जो है 100 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.36/100 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाएँगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएँगे। 8 से कट जाएगा, अच्छा 4 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। 8 चौक 9 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 नवैया 36, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0 0 मतलब 9 रेशियो 2500 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन। 12.75% के बराबर क्या होगा? देखो अगर 12.75 को सबसे पहले हम चेंज करें, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25 बटे 25 चौको 100 मतलब 51/4% होगा। प्रतिशत जब भी प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। जहाँ पे आप प्रतिशत हटाएँगे वहाँ पर 1/100 लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रतिशत हटाएँगे तो कितना आ जाएगा 51/400, क्योंकि 1 यहाँ क्या होगा 51/4 से हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। 20%, 5%, 0.03%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत हटाएँगे तो 100 की यहाँ पे 20 है, प्रतिशत हटाएँगे बटे 100 कर देंगे, तो 20 पंचे 100 आ गया। क्या करेंगे दशमलव लगाएँगे, 10 5 दूनी 10, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ कट गए। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, 0.5 है, अगर दशमलव हटाएँ दशमलव हटाएँगे सॉरी दशमलव परसेंटेज हटाएँगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाएँगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाएँगे तो 0 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ दशमलव लगाएँगे, ठीक है? 1 बचा है तो 1 जीरो कम हो गया, फिर 0 लगाएँगे तो 1 जीरो कम हो गया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई बटे 2। अब दशमलव 000 बार जाएगा, उसके बाद 5 बार जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन-सा हो जाएगा? 0.00 ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। 500 का 120% का 0.01% के बराबर है। देखो सॉरी 50,000 है, 50,000 है, 120% जब भी प्रतिशत हटाएँगे उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 0.08% है, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 जीरो कट गए, ठीक है? तो ये 4 जीरो कट जाएगा। 12 पंचे 60, 600 आ गया, गुणे 0.08 आ गया। अब दशमलव हटाना है तो 2 जीरो कुर्बान करना होगा, 8 छंग 48। 72 100 के 33 सही 1/प्रतिशत के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/5% का मान बताइए। देखो 7200 यहाँ पे जिसको पता होगा 33 सही 1/3% का क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, जिन्होंने फ्रैक्शन जो टेबल थी वो पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक से आपको बता रहे हैं। कितना हो जाएगा 3 तरक की 9, 3 तरक की 9, 99 प्लस 1 100/3। प्रतिशत को जब भी चेंज करते हैं हमेशा 100 से उसको डिवाइड करते हैं।
तो ये काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अगर टेबल आपने अच्छे से पढ़ी है तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप डायरेक्ट 1/3 रखें, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा। अगला क्या है, 4 तें 12, 4 तें 12 एक 13, 13/4 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत जब भी हटाते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब अगला क्या होगा, 17 दूना 34, एक 35/2 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये आंसर आ गया। अब यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, तो कितना हो गया, 4 तें 12, 12 दूनी 24, 24 तियां 72। तो ये पूरा का पूरा कट गया, पर अभी यहाँ पे 100 बाकी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट में है तो सारा 2 पॉइंट में आ जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर जो है पॉइंट में आ जाएगा। हमारे पास कितना, 13 तिया 39 और गुणे 35 बचा है। 5 नवा 45, इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा और यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो अगर इस 39 का हम क्या करें, 5 नवा 45, 4 5 तें 15, 15 4 19, 3 नवा 27, 3 तरह की 9 2 11, मतलब कि 12 और 13 के आसपास आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5 6 और 12 एक 13, 13.65 करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। यदि ए प्रतिशत 9604 है तो ए का मान बताइए। देखो ए प्रतिशत जो है वो है 9604। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्रतिशत चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा, ऐसे बराबर 9604। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9604 गुणे 100। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो देखो ये सारा आ जाएगा। अब इसमें जीरो तो आएगा, अगर सब में से हम जीरो हटा दें मिनट के लिए तो हम देखो स्क्वायर 102 का स्क्वायर करोगे तो 04 तो आएगा, प्लस 104 यहाँ भी आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 98 का करोगे तो कितना बचा है, 2 बचा है, 04 आएगा, प्लस 96 करोगे 9604। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 98 का स्क्वायर है 9604 गुणे 10 का स्क्वायर और दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 980। करेक्ट आंसर है ऑप्शन। किसी संख्या के 13% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो यहाँ पे लिखा है किसी संख्या का 13% और 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब आंसर जो है देखो 13% इंटू 2% कितना हो गया, 26%। लेकिन यहाँ पे 2% है और हमें आंसर सिर्फ प्रतिशत में चाहिए, मतलब 1% होना चाहिए। तो क्या करें, प्रतिशत को चेंज करेंगे तो क्या 100 से डिवाइड कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा, मतलब 0.26%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखो आरटीई जो एग्जाम होता है रेलवे का, उसके कांस्टेबल 2025 में आया हुआ, इसकी 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। देखो ऐसे क्वेश्चन का ना रेशियो में सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 75 का 60% प्रतिशत को चेंज करेंगे तो 100 में आएगा, 25 या 75, 25 चौको 100, 4 कितना 15 चौको 60, 15 या 45, ये 45 है। और कह रहा है कि 25 के 1/5 मतलब 5 से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा, डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, 40 अधिक होगा, क्योंकि ये तो 45 आया है और ये 5 आया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखो एसएससी सीजीएल मेन सन 2024 में आया हुआ है सवाल, बहुत ही इजी। यदि के का 35% 25 के 1200% से 20 कम है तो के का मान बताइए। देखो के का 35% किसके बराबर है, 25 के 1200% से 20 कम है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देखो अब यहाँ पे अच्छा प्रतिशत नहीं कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये के गुणे 35/100 आ जाएगा। ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 एकम 25 30, 300 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
280 280 आ गया तो 7 से काटा, 7 5 35 और 7 चौक 28, 5 से काटा तो 8, के की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 800। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है रेलवे कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। हमेशा टफ क्वेश्चन ही नहीं आते, आसान आसान भी क्वेश्चन आते हैं, पर उसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स आप कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो परसेंटेज का है और आप इसको सॉल्व करेंगे। और ये सवाल जो है एसएससी सीजीएल मेंस सन 2020 में आया हुआ है। देखो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। परसेंटेज क्या होता है, 1/100 होता है, तो यहाँ 25 का 1/4 आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस परसेंटेज को इस परसेंटेज से हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 25 का 25 ही रह जाएगा। ये 50% है तो 1/2 आ जाएगा, और 30% है तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, और 150 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज होता है तो 40 × 2250 आ जाएगा। ठीक है, ये इस 0 से कट गया, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। इस 25 को हम यहाँ से उड़ा देते हैं, कितना 90 आ जाएगा, और 15 चौको 60 आएगा, 15 छक्का 90 आ जाएगा, 6 आ गया है। 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 4 चौक 16, 160। अब देखो यहाँ पे आंसर परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, तो ऊपर नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100/160, और ये परसेंटेज। तो 0 से 0 काटा, 2 से 5 काटा, और यहाँ से काटा कितना, 2 और 16, और कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, 2 8 2 16, 8 6.625%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, पर इस परसेंटेज की वजह से यहाँ पे हमें 1% रख लेना चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ पे 1% आंसर में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब डिवाइड कर देंगे 100 से। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये 240 का 1% सी है, और ए का सी प्रतिशत 117.6 है, तो ए प्लस सी का मान बताइए। देखो 240 का 1% सी, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, एक्स का वाई प्रतिशत या फिर वाई का एक्स प्रतिशत, ये दोनों जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 240% ऑफ ए बराबर सी भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2.4 ए बराबर सी। एक तो ये हो गया, फिर क्या है, ए का सी प्रतिशत जो है वो किसके बराबर है, 117.6, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 117, और यहाँ पे 0 हट जाएगा कि 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए और सी, ए प्लस सी का मान बताइए। देखो अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये 5, मतलब 12 ए बराबर 5 सी। तो गड़बड़ हो गया यार। ये 240 का ए प्रतिशत सी है, और ए का सी प्रतिशत 117.6, तो ए प्लस सी का मान देखो 240, एक चीज होती है एक्स, ठीक है इसमें कर लेते हैं, प्रतिशत को चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा बराबर सी। अब काटेंगे, 0 कट गया, 12/5 आ गया, मतलब ए बटे सी बराबर आ गया 5/12। ये रेशियो आ गया। देखो अब यहाँ से आंसर जो है आसानी से निकल आया। ए प्लस सी बराबर कितना है, ए प्लस सी निकालना, ए प्लस सी कितना हो जाएगा, जो भी आएगा 17 का मल्टीपल तो आएगा ही, तो 17 एकम 17 और 17 चौको 68, ये 17 का मल्टीपल है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये 17 एकम 17, 17 से 6 90 नहीं, ये भी
17 तो ये भी नहीं। तो आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ गया है। पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो a का c प्रतिशत कितना है 117.6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 5/12c। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5/12। c को परसेंटेज में, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो अपन 100 आ जाएगा बराबर 117.6। 5 से काटा 20 आ गया। c बराबर कितना 117 और ये 6 जीरो दशमलव हट जाएगा और 24। यहाँ से c था मतलब c स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखो अंडर रूट करते हैं तो यहाँ 4 तो हो जाएगा, लेकिन 6 क्या है, 6 का मल्टीपल है। 6 एकम 6, 6 9 1 54, 36 गुणे 6 गुणे 24। ठीक है। अब अगर इसको अंडर रूट करते हैं तो c बराबर कितना आ जाएगा, ये 17 का, एक मिनट, सॉरी 14 का, ये 14 का स्क्वायर है और ये 4 और यहाँ कितना हो जाएगा और 144 12 का आ जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 चौक 48, 12 एकम 12 4 16, 168। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाली जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी c/12 और गुणे 168। ठीक है। तो 12 से काटा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या करते, अच्छा 5 है यहाँ पे, 5 और c की वैल्यू रख दी। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 पंचे 70। मतलब a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आई है 70 और c की वैल्यू आई है 168। 8 13 238 करेक्ट आंसर आया है। देखने में ये बहुत आसान था, स्मार्ट अप्रोच करेंगे आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। आंसर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको इसको करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, आंसर आप उतनी जल्दी निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 78.5 और यहाँ पे लिखा है 785। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 64 है, 36 64 जुड़ेगा 100 हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, x% ऑफ y, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू y% ऑफ x, ये बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि 785% कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो ये जी, अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से ये जीरो कट जाएगा क्योंकि ऑफ है, तो यहाँ पे सिर्फ 64 बचेगा। और यहाँ जो 36 के साथ परसेंटेज है हमने उसको इसके साथ ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 36 बच गया। तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस ये 100 हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 इस 100 से कट जाएगा परसेंटेज, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 785। अब ये 29 जो है 29 माइनस 29 गुणे 21 इधर ले आएंगे और क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाएंगे। तो देखो आंसर तो आ गया, क्योंकि यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट 9 होगी, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी। यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे, पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा 29 से कम 29 का 9, 2 बच गया, 29 दूना 58, 58 और 2 60। तो यहाँ से 15 में से 9 गया तो 6 आ गया, यहाँ बच गया 7 और 7 में से 6 आ गया तो 176। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% और 1800 का 27% जो है वो 1020 प्लस x है, तो x का मान बताइए। ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है 1/, और वैसे भी 25% का मतलब फ्रैक्शन है, आपने जो टेबल पढ़ी होगी 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। ठीक है, वाइस वर्सा, तो 1/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 35% यहाँ पे नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे 1260 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 35/100 कर देंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 63 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7 21 और 7 6 42, 42 3 45, 451 आ गया। प्लस 1800 का परसेंटेज जो होता है बराबर कितना होता है 1/100 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 100 आएगा तो ये कट जाएगा। 18 गुणे 27 आ गया, 18 7 136 होता है, 18 गुणा
18 पते को 26 होता है, 12 बचेगा, तो 18 दूना 36 होता है, 6 2 8 और 3 1 4। ये सब बराबर है, माइनस का इधर 1020 ले आएंगे, बराबर हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ से कितना होगा, 6 1 7, 8 5 13, 4 4 8 1 9 1 10, 1037। 1037 से 1020 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो x की वैल्यू 16 से 20 के बीच में आ गई, क्योंकि बीच की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि x का 49% y के बराबर है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर हो। देखो, x का y% हो या फिर y का x% हो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ 50 का y% हो या y का 50% हो, ठीक है, का y का 50%, ये सेम ही होगा। इसका मतलब y/2 किसके बराबर है, ये पूछा है। यहाँ पर क्या लिखा है, x का 49% y के बराबर, तो इसको अगर आधा कर देंगे तो इसको भी आधा कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज तो है ही है, तो क्या हो जाएगा, x का 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंची 10, मतलब x का 24.5 y/2 के बराबर है। यही पूछा है कि y का 50%, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। y का 50%, y का 40% या y के 24.5% के बराबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर हम y का 50% भी लिख सकते हैं ना इस चीज को। y का 50% यहाँ पे तो लिखा हुआ है, y का 49% जो है y के बराबर है, तो x का 50% ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। a का 5% जो है वो b के बराबर है, तो b का 20 का b%, ठीक है, तो 20 का b% हो या फिर b का 20% हो, दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का 20% को बटे 100 करते हैं ना। अगर आपको टेबल याद है फ्रैक्शन वाली, तो 20% क्या होता है, 20% 1/5 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, b/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज में है, तो एक हिंदी में का लिखते हैं, इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं, मल्टीप्लाई का होता है। तो a का 5% जो है वो b के बराबर है, हमें निकालना क्या, b/5, तो बटे 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a का 5% बटे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 20% ऑफ a/2, तो अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा ये, तो ये तो नहीं आने वाला। a का 5% बटे 5 है, ठीक है, हैं, अगर प्रतिशत हटा दें तो a का प्रतिशत हो जाएगा, a का 1%, 1%। ये देखो ऑप्शन डी, ये तो आएगा 20%, अगर 20 से 20 कट जाएगा तो a का 1% ही आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा। यदि a का x% b के y% के समान है तो a का कितना प्रतिशत b का z% है। ठीक, देखो a का x% b के y% के बराबर है, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, b इंटू y/x। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, a का कितना प्रतिशत, हमने मान लिया a का p%। ठीक है, a का p% जो है वो किसके बराबर है, सॉरी a का, यहाँ पे a का p% जो है b ऑफ z%। ठीक है, यही तो दिया हुआ है, तो p% बराबर हो जाएगा b/a इंटू z। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे a, हमें b/a की वैल्यू निकालनी है, b/a की वैल्यू हो जाएगी x/y, तो वैल्यू पुट कर देंगे x/y इंटू z, तो यहाँ पे z x इंटू y, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आएगा।
1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है? अगर इसको हम मिनट में चेंज करें तो कितना होगा? 1 घंटे 60 मिनट हो जाएगा प्लस 45 मिनट, जो कि हो जाएगा 105 मिनट। ठीक है? और 24 घंटे में कितने? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 24 गुणे 60 तो कितना प्रतिशत है? 105 मिनट, नीचे आएगा 24 गुणे 60, जिसके कंपैरिजन में परसेंट निकालना है तो एक दिन के तो नीचे आ जाएगा, और गुणे 100। पर यहाँ पे परसेंटेज तो दिया हुआ है तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम परसेंटेज में ही लिखेंगे। अच्छा सॉरी, पागल हूँ क्या? सॉरी 100 हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, तो 0 से 0 काट लिया और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है? 6 से काटेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, यहाँ से 4 आया, 6 सते 42 और 6 पंचे 30। पॉइंट में तो आना है। 6 दून 12, कटेगा नहीं। 3 5 15, नहीं कटने वाला ये, तो ये कटेगा तो किसी से है नहीं। तो 24 सत्ते तो जाएगा ही, तो 7 चौक 28, 7 दून 14, 168, 7 बार गया, दशमलव आया 168, मतलब 7, 0 आ गया। तो 24 चौको 72, 24 चौको क्या होगा? 96, 24 चौको 96, तो 4 बार तो जाएगा नहीं। 24 72, 3 बार भी नहीं जाएगा। 24 दूना 48, 2 ही बार जाएगा। हाँ, 24 दूना 48, तो 2, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, ये 9 बार चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 बार ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था पर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था। 292%।